एक्स प्लस प्लस में आपका स्वागत है। यह डिस्कस करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। पार्ट फर्स्ट है भारत संसाधन और उनके उपयोग। ठीक है, यह डिस्कस करेंगे 17 क्वेश्चन से लेकर 35 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन रहेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, मॉडल सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके एग्जाम के नज़दीक होने के कारण हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। शुरू करते हैं, आपको ले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें कौन अजैव संसाधन नहीं है? इनमें कौन अजैव संसाधन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वनस्पति। वनस्पति अजैव संसाधन नहीं है। ठीक है, ये क्या है? अजैव संसाधन नहीं है। बाकी बात सब क्या है? अजैव संसाधन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? वनस्पति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? इनमें कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्ञात। ऑप्शन नंबर डी यानी ज्ञात। ज्ञात क्या है? संसाधन का वर्ग नहीं है। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसार का सबसे कीमती संसाधन निम्न में से कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन निम्न में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खनिज। ऑप्शन नंबर बी यानी खनिज। संसाधन का सबसे कीमती संसाधन कौन है? खनिज है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन निजी संसाधन नहीं है? इनमें से कौन निजी संसाधन नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंदिर। यानी मंदिर क्या है? निजी संसाधन नहीं है, यह सार्वजनिक संसाधन है। बाकी बात जितने ऑप्शन हैं ये सब निजी संसाधन के अंतर्गत आते हैं, यानी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं, और सिर्फ मंदिर ही है जो निजी संसाधन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1968। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1968, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव दिया? क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1968। ऑप्शन नंबर सी, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रुंडलेट कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश की? ब्रुंडलेट कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1987। 1987, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उन्नीस सौ बिरानवे के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिए थे? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिए थे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 170। यानी कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग 170 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिए थे। उसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? 1992 का पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया?
किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ब्रुंडलेट कमीशन, ऑप्शन नंबर सी, ब्रुंडलेट कमीशन। चलिए, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय संसाधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल, ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल, यानी खनिज तेल प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। यानी एक बार समाप्त हो जाने के बाद जल्दी इसको बना नहीं सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जल संसाधन की कमी है, ऑप्शन नंबर सी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सुमेसर, ऑप्शन नंबर बी, सुमेसर। निम्न में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि भूमि, ऑप्शन नंबर सी, कृषि भूमि। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या करा, सामुदायिक संसाधन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कृषि भूमि। यदि आपसे यही बोलता कि कौन सामुदायिक संसाधन है, तो चारागाह सामुदायिक संसाधन है, विद्यालय सामुदायिक संसाधन है, शमशान सामुदायिक संसाधन है, यानी एक से अधिक लोग इसका काम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। सामुदायिक पार्क और पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं? सामुदायिक पार्क और पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। चलिए, और याद आपको उत्तर देना है इसमें, और कमेंट करके बताना होगा आपको कि सौर ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, आपका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट तो आपको करना ही करना है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।